और चलिए बात करेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। जेडीयू ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और पहली लिस्ट में 57 प्रत्याशियों का नाम। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू ने प्रत्याशी उतारे। फुलवारी सीट से श्याम रजक को टिकट, मोकामा से अनंत सिंह को टिकट मिला है, कसौड़ी से अरुण मांझी को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली लिस्ट में 57 प्रत्याशियों के नाम। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू ने प्रत्याशी उतारे हैं। फुलवारी सीट से श्याम रजक को टिकट दिया गया है और इसी के साथ मोकामा से अनंत सिंह को टिकट मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मसौड़ी से अरुण मांझी को टिकट दिया गया। तो बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर पहले ही बात अगर बिहार की करें तो चाहे बात इस समय सत्ता दल की हो या फिर बात विपक्ष की हो, लगातार सियासी समीकरण बैठाने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जानकारी आपको ये दे दें कि आप देखिए जिस तरीके से ये जो नाम सामने आए हैं, जो टिकट यहां पर दी गई है, जहां पर दावा भी किया जा रहा था, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा, एकमा से जेडीयू ने प्रत्याशी उतारे। सीट बंटवारे में चिराग पासवान को ये 4 सीटें मिली थी। गायघाट, राजगीर, सोनबरसा, एकमा से जेडीयू के प्रत्याशियों का नाम सामने आया है। चिराग पासवान को ये सीट बंटवारे में 4 सीटें मिली थी। अब ऐसे में कैसे समीकरण साधे जाते हैं, कैसे समन्वय बिठाया जाता है, ये यहाँ पर देखने वाली बात रहती है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सीट बंटवारे में चिराग पासवान को 4 सीटें ये मिली थी और उन्हीं सीटों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। लिस्ट जारी की है यहाँ पर जेडीयू की ओर से और उसमें जो प्रत्याशी उतारे उन्हें 4 सीटें जहां पर चिराग पासवान को बंटवारे में मिली थी, उसके 4 जो सीटें थी वहां पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखने वाली बात ये रहती है कि क्या कुछ आगे रहता है, क्योंकि देखिए बिहार चुनाव की अगर हम बात करें तो सबसे कम अवधि के चुनाव जो है वो रहने वाले हैं और इसी के साथ समय भी काफी कम बचा है। और वहीं दूसरी तरफ लगातार चाहे बात बीजेपी की करें या बात कांग्रेस की करें, जेडीयू की करें, बड़ी खबर आपको बता रहे बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जेडीयू ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में 57 प्रत्याशियों का नाम। पहली लिस्ट में 57 प्रत्याशियों का नाम है। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू ने प्रत्याशी उतारे। फुलवारी सीट से श्याम रजक को टिकट दिया, मोकामा से अनंत सिंह को टिकट मिला है और इसके अलावा मसौड़ी से अरुण मांझी को टिकट दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बिहार चुनाव से जुड़ी ये जो बड़ी खबर है, जाहिर तौर पर बात अगर सत्ता पक्ष को लेकर की जाए तो आपस में सामंजस्य बिठाने को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर अहम भी रह जाती है और देखने वाली बातें रहती किस तरीके से अब आगे चुनाव से पहले सामंजस्य को बिठाया जाता है। फुलवारी सीट से श्याम रजक को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मोकामा से अनंत सिंह को टिकट मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए सीट बंटवारे पर बिहार चुनाव की अगर हम बात करें तो लगातार पेच फंसा हुआ है तमाम राजनीतिक दलों के बीच में। और वहीं दूसरी तरफ गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा, ये 4 सीटें जहां पर चिराग पासवान को ये सीट बंटवारे में दी गई थी, लेकिन जेडीयू ने इन सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो जेडीयू ने इन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार से सरकार है बिहार की, अगर हम बात करें नीतीश सरकार में बीजेपी के साथ मिलकर चल रही है, चिराग पासवान के समर्थन के साथ जो जिस तरीके से अब ये चीजें निकलकर सामने आ रही, अगले चुनावों के लिए किस प्रकार का संदेश यहां पर देती है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों की तरह ही बिहार के चुनावों की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा रोमांचक ये चुनाव रहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा, एकमा से जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि सीट बंटवारे में ये जो 4 सीटें हैं वो चिराग पासवान को मिली थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं पहली लिस्ट में जहां पर 57 प्रत्याशियों का जो नाम है वो सामने आ चुका है। देखिए, काफी सोच विचार के बाद जो है नाम सामने आए, क्योंकि जो सीट बंटवारा है इसको लेकर लगातार पेच फंसा हुआ था। और ये सिर्फ बात सत्ता पक्ष की नहीं है, बात अगर विपक्ष की करें तो वहां पर भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां पर भी इसी तरीके के हालात हैं। और इसी के साथ जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर बाकी दलों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं दोनों के लिए ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए इस समय मुसीबत खड़ी करते भी देखे जा सकते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, बहुत बड़ी खबर ये आ रही है और इस खबर ने जाहिर तौर पर सामंजस्य बिठाने को लेकर तमाम जो अभी तक प्रयास किए जा रहे थे उन प्रयासों को कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि और भी ज्यादा मेहनत की जरूरत यहां पर नजर आएगी।
और बिल्कुल दीपशिका, सही कहा आपने कि उम्मीदवारों का चयन जो है वो हो चुका है। जेडीयू ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। देखिए 57 सीट की जो ये लिस्ट है उसमें कई ऐसे पुराने नेता हैं जिनका टिकट काटा गया है। अगर उनके नाम का जिक्र किया जाए तो सबसे पहला जो जेडीयू से बरबीघा के सिटिंग विधायक थे सुदर्शन कुमार, उनका टिकट काटा गया है। बरबीघा से कुमार के अगर बात की जाए तो बरबीघा की टिकट भी खासतौर पर कटी है। परसा की टिकट जो है वो कटी है और आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे छोटे लाल यादव, उनकी टिकट काटी गई है। तो इसके अलावा कई नए चेहरों को भी जो इस बार जगह दी गई है। 2 नए चेहरे नजर आ रहे हैं। गया घाट की सीट की बात की जाए और एक और सीट है, ऐसी 2 सीटें हैं जिसको लेकर नए चेहरे जो हैं वो सामने आए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब चुनाव का वक्त आता है तो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। जो नाराजगी एनडीए गठबंधन में नजर आ रही थी, इस बीच नीतीश कुमार की सीधे तौर पर वार्तालाप जो है वो अमित शाह से होती है। उसके बाद कई सीटों को लेकर जो चिराग पासवान के साथ समन्वय नहीं बन पा रहा था, इस बीच कई सीटों पर खुद जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। ये वो सीटें हैं जो खुद चिराग पासवान चाह रहे थे। तो समन्वय के अगर बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन खास तौर पर इस बार एनडीए में नजर नहीं आया। चिराग पासवान को 29 सीटें जरूर दी गई, लेकिन उसमें कुछ सीटें जो हैं वो अब कट सकती हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का बीती रात बयान आना कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि चीज़ें जो हैं अभी भी सही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा अभी दिल्ली में मौजूद हैं, अमित शाह से मुलाकात हो रही है। पहले चरण के लिए जो नामांकन होना है, महज 2 दिन का और वक्त बचा हुआ है दीपशिका, और इस दौरान कई ऐसे उम्मीदवार जो है उन्होंने अब तक नामांकन नहीं किया है। तो परेशानी का सबक जरूर हो चुका है। हालांकि जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, कई बाहुबलियों को जो है उसमें जगह दी गई है, तो कई नए चेहरे भी हैं और कई पुराने लोगों का टिकट जो है वो काटा गया है। अब नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं और कल से कई जगहों पर खुद वो चुनावी जनसभा भी करेंगे। बिल्कुल, कल से चुनावी जनसभाएं भी होने वाली है। और कुल मिलाकर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, सीट बंटवारे के जरिए जिस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स इस बार हमें देखने को मिली है उत्कर्ष, वो आज से पहले नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो जरूर नजर आई है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो चिराग पासवान ने इस बार की है। किंग मेकर के तौर पर बनने की कोशिश कर रहे हैं, पिता की छवि को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान की अगर बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिक उन्हें कहा जाता था, लेकिन इस बार जिस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान ने की है, उनकी नाराजगी जो है वो कई नेताओं से हो गई है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो और बीजेपी के अंदर खाने के कई नेता हो, उनसे सीधे तौर पर नाराजगी हो गई है। अब ऐसे में क्या चिराग पासवान एक वोट कटवा नेता बन पाते हैं या फिर किंग मेकर बन पाते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। और ऐसी ही सिर फुटअव्वल जो है वो इस वक्त महागठबंधन में भी नजर आ रही है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से हम बात करें लोकसभा चुनावों की, तो चिराग पासवान की जो मौजूदगी थी उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जो उनका कद है काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब ऐसे में जब इस तरीके की एक लिस्ट सामने आती है, जो 4 सीटें उन्हें बंटवारे में मिली थी, कितना असर विधानसभा चुनावों में डालेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय मुकाबला भी यहाँ पर होता नजर आ रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष है, तो तीसरी तरफ वो दल हैं जो कहीं ना कहीं नाराजगी के चलते खुद भी उतर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए नाराजगी जो होती है वो तमाम नेताओं की होती है और खासतौर पर जब टिकट कटता है तो ये नाराजगी नजर आती है। अब तीसरे बड़ी पार्टी के तौर पर, गठबंधन के तौर पर या यूँ कह लें कि बड़ी पार्टी के तौर पर प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। तो जिनका टिकट कट रहा है वो प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस दौरान तेजस्वी यादव का आज नामांकन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का आज नामांकन है। तो तमाम घटनाक्रम के बीच नामांकन का भी दौर शुरू है। इस वक्त लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पटना अपने आवास से निकल चुके हैं। हाजीपुर के इसी समाहरणालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर में तेजस्वी यादव जो है वो राघोपुर के लिए नामांकन करेंगे। दीपशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही राघोपुर है जहां से लालू परिवार का एक गर रहा है। 2 बार लालू यादव चुनाव जीते, 3 बार राबड़ी देवी चुनाव जीती। हालांकि एक बार वो चुनाव हार भी चुकी हैं और तीसरे बार अपनी कह सकते हैं कि ताल ठोकने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। तो ये परंपरागत सीट किस तरीके की होती है, क्या जीत होती है, ये तमाम चीज देखनी होगी। क्योंकि दोनों गठबंधन में जो सिर फुटअव्वल है, इस बीच किस तरीके का समन्वय बनता है, ये भी देखना काफी अहम हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार की ओर से जो मेहनत बिहार में की गई है, जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसके बाद कहीं ना कहीं उसे भी जाया नहीं होने देगी बीजेपी। इसके लिए बीजेपी इस समय कोई आखिरी प्लान के साथ मौजूद है?
बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार खासतौर पर बिहार के लिए काफ़ी काम कर चुकी है। राज्य सरकार ने भी कई वादे जो हैं इस वक्त किए हैं। खासतौर पर बीजेपी और नीतीश कुमार की जो सरकार है वो अगर पीछे कहीं हट पाती है तो वो रोजगारी के मुद्दे पर खासतौर पर वो बैकफुट पे आ जाती है और तेजस्वी यादव इसको बखूबी खेल पाते हैं। तेजस्वी यादव ने ये बखूबी कहा कि 17 महीने का जो कार्यकाल रहा हमने रोजगार दिया और इस रोजगार को लेकर बिहार में एक बड़ा मुद्दा जरूर छिड़ा और इसी रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव जो है वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार यानी कि नीतीश कुमार ने यह वादा किया है कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अब ये रोजगार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहता है क्योंकि इससे पहले वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि SIR को लेकर भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही बिहार में। बिल्कुल उत्कर्ष, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए जो हाल सत्ता पक्ष का है वही हाल वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का भी देखने को मिल रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।